से, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 पहुंचा है। आपको बताते चले राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचा। 7 फरवरी से 27 फरवरी तक राम रहीम फरलो पर रहेगा। इस दौरान राम रहीम की सुरक्षा को लेकर के भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं राम रहीम को फरलो मिलने पर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आ गया है। सीएम ने कहा कि 3 साल की कैद काटने के बाद किसी को भी फरलो लेने का अधिकार है। सिस्टम ने बनाए भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ां किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो यदा मैं समझदा कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये संयोग है। और संयोग यह है कि जिहड़ी जानकारी सब नूं है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल होंगे वो अपने हिसाब से रोल देखते कि इसका कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज की है, पुलिस की है, बाकी सब की है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और इवन कोर्ट्स के बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी फरलो लेना चाहता है तो ले सकता है। रोहतक की सुनेरिया जेल से फरलो मिलने के बाद अब गुरमीत राम रहीम है वो गुरुग्राम के अपने साउथ सिटी आश्रम में पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर गुरमीत राम रहीम जो है मौजूद है। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां पर गुरमीत राम रहीम जो है जो यहाँ पर रुके हुए हैं। 21 दिन की जो है उनको यहाँ पर फरलो मिली है और वो 21 दिन की फरलो में यहीं पर जो है वो रहेंगे। इस वक्त जो है भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और पुलिस की संपूर्ण सुरक्षा के मद्देनजर उनको यहाँ पर जो है रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलहाल जो गुरमीत राम रहीम है और उनके पास रहने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर जो है जा रहे हैं और उनका जो सामान है वो भी वहाँ पर, उनसे जो मिलने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर जो है वो जाने लग रहे हैं। हालांकि जो गुरमीत राम रहीम है उनके जो परिवार वाले हैं वो भी उनके साथ है और वो सभी लोग जो है फिलहाल अंदर ही मौजूद है। और दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर काफी लोग भी मौजूद हैं जो उनके चाहने वाले हैं और उनकी एक झलक देखने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दूर दूर से जो है वो आने शुरू हो गए। होगा कि आखिर क्या इन लोगों को जो है अपने जो राम रहीम है उनकी एक लड़की जो है वो देखने को मिल पाएगी या फिर नहीं। और फिलहाल जो है गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर गुरुग्राम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से राम रहीम को फरलो मिली है 21 दिन की, यहाँ पर फरलो मिलते ही इतना बवाल क्यों हो रहा है, क्या कुछ जानकारी? चुनाव है पंजाब में, उसको देखते हुए जो है इसका जो विरोध है वो हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंजाब में सिर्फ 13 दिन अब चुनाव के रह गए हैं और उसके सिर्फ उसी समय में, क्योंकि लंबे समय से जो है ये अर्जी बार बार जो है राम रहीम द्वारा लगाई जा रही थी कि उन्हें फरलो चाहिए, लेकिन पंजाब में केवल 13 दिन चुनाव के रह जाना और उसी दौरान जो है 21 दिन की जो है फरलो मिलना, वो एक बड़ा जो चुनावी स्टंट जो है, लोगों का कहना है कि चुनावी स्टंट हो सकता है और इसी वजह से जो है यहाँ जो ये फरलो राम रहीम को दी गई है इसका यही कारण हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो जो है एक चुनावी स्टंट के तहत जो है राम रहीम को जो है इस समय में बाहर लेकर आई है। बिल्कुल शिवानी, एसजीपीसी ने भी यहाँ पर आरोप लगा दिया है। एसजीपीसी का कहना है कि राम रहीम को जिस तरीके से फरलो दी गई है 13 दिन पहले ही, तो यहाँ पर पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार जब उसे संवैधानिक अधिकार है, किसी को भी अगर 3 साल तक वो रहता है जेल में तो वो फरलो में आ सकता है बात, लेकिन इतनी राजनीति आखिरकार क्यों? बिल्कुल, इसका शीर्ष यही कारण है क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से पंजाब के अंदर ये विधानसभा चुनाव है, इसमें जो सरगर्मियां है लगातार जो है वो तेज होती जा रही हैं और जो ये कयास लगाए जा रहे हैं वो भी ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और आप में जो है वो कड़ा मुकाबला जो है वो है, लेकिन जो बीजेपी है क्योंकि वो पंजाब में एक अच्छा वोट बैंक इकट्ठा करना चाहती है और चाहती है कि वोट अच्छी मिल जाए, तो ये आरोप जो है वो लगातार जो
आरोपी को 90% जो आरोपी है किसी अब जो जेल में है उनको जो है 90% दोषियों को जो है फरलो जो है वो 3 साल के बाद मिल सकती है। लेकिन 4 साल यहाँ पर राम रहीम को जो है सुनेरिया जेल में हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर उनको फरलो मिली है तो तमाम तरह की जो कयास है वो इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जब राम रहीम जब बाहर थे 4 साल पहले की बात करूंगी तो वो ऐसे थे कि उनके एक आवाज पर जो है जैसा कि सृष्टि वो तस्वीर जो है वो भुलाए नहीं भूल जी जा सकती जब चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में जो है ये फैसला सुनाया गया था कि उनको जो है सजा हो गई है, तो उस टाइम की जो तस्वीर है वो भुलाए नहीं जा सकती और उससे साफ होता है कि गुरमीत राम रहीम की जो लोगों जो उनके चाहने वाले हैं वो कितने ज्यादा है और उनकी एक आवाज पर वो क्या से क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राम रहीम के चाहने वाले हैं उनकी जो संख्या है वो जो है एक चिंता का विषय है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही राम रहीम आज गुरुग्राम के अपने आश्रम में पहुंचे तो वहां पे कम से कम 300 से 400 जो उनके प्रशंसक थे वो वहां पर मौजूद थे और उनकी सिर्फ एक ही चाह थी कि वो जो है राम रहीम को वहां पे देख ले। हालांकि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो आए थे और जिस गाड़ी में वो आए थे वो पूरी तरीके से जो है कवर की गई थी, उसमें जो है ब्लैक कलर की ब्लैक शीशे जो थे पूरी तरीके से जो है वो कवर थे। लेकिन एक मैं आपको बताऊंगी सृष्टि, सबसे अहम बात की वहाँ एक प्रशंसक था जिसकी उसकी जुबान से जो लफ्ज निकले वो हैरानी सुनने वाले। उन्होंने कहा कि मैंने राम रहीम का हाथ देखा, मेरी तो जो दुनिया है वो मुझे मिल गई है। तो ऐसे जो प्रशंसक है सृष्टि वो बहुत सारे हैं और वहाँ पे कई ऐसी महिलाएं थी जो कि वहाँ पर ही बैठ गई हैं और उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम अपने पिताजी को, वो पिताजी नाम से जो है राम रहीम को बोलते हैं और वो उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक राम रहीम को हम देख नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं जो उनके प्रशंसक है जो कि इतनी भारी संख्या में है और इतनी जल्दी फैसला आया कि फरलो मिल गया, उसके बाद इतनी जल्दी वो गुरुग्राम पहुंचे और उनके प्रशंसक की जो संख्या है वो साफ तौर पर ये बयां करती है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब का चुनाव है वो उसका जो तख्ता है वो पलट सकता है और ये जो साफ है वो हो गया है सृष्टि। बिल्कुल शिवानी, लेकिन जिस तरीके से हम देखें राम रहीम जैसे ही बाहर आता है वैसे ही यहाँ पर सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राजनीति से इससे लगातार जोड़ा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर उसे अधिकार है बाहर आने का तो चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से बाद भी आ सकते थे? अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सृष्टि बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से राम रहीम जो है इस चीज के जो पैरोल है वो मांग रहे थे। आपको याद होगा मेदांता में वो एक बार भर्ती हुए थे जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब वो वहां रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपना जो समय है वो अपने परिवार के साथ मिलाऊं। राम रहीम की अगर बात करें वो चाहते थे कि उनका परिवार उनके साथ रहे, कुछ टाइम वो उनके साथ जो है स्पेंड करे। और अगर बात करूं जो आज के जो गुरुग्राम साउथ सिटी में जो उनका आश्रम है वहां की अगर तस्वीर बताऊं तो संपूर्ण तरीके से जो आश्रम के अंदर लोग हैं वो सभी उनके चाहने वाले हैं। लगातार जो है माता जी, उनके बच्चे और तमाम चाहने वाले लगातार, मतलब उसके बाद 10 से 11 गाड़ियां जो है वो आई हैं जो कि उनसे चाहने वाले थे, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आश्रम के बाहर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है कि महिलाएं जो है वो कह रही है कि हम तभी जाएंगे जब वहां से हटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो राम रहीम के जो प्रशंसक है वो ये चाहते थे कि वो बाहर है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये जो राजनीति के कयास लगाए जा रहे हैं कि राम रहीम को बाद में भी जो है पैरोल मिल सकती थी, बिल्कुल सही है। क्योंकि चुनाव में अगर किसी व्यक्ति का ऐसा बाहर आना होता है और उसके बाद इस तरीके से अगर सियासी गलियारों में अगर ऐसे तख्ता पलट होंगे तो फिर वो निश्चित ही चिंता का विषय हो जाता है सृष्टि। बिल्कुल, लेकिन शिवानी ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आने वाले चुनाव में यानी कि पंजाब चुनाव में कितना असर पड़ेगा राम रहीम के बाहर आने से? पंजाब चुनाव की अगर बात करें तो वही बात है ना कि लगातार जो है बीजेपी, अगर मैं बात करूं पंजाब में तो थोड़ी सी जो है उनका जो थोड़ी सी कमजोर वहां पर दिखाई दे रही है और इसी वजह से शायद मतलब कयास ये लगाए जा रहे। राजनीतिक गलियारों में यही खबर है और हर जो विपक्ष वाला है वो यही कह रहा है क्योंकि राम रहीम के जरिए ही बीजेपी जो है ज्यादा वोट बैंक जो है वो खींच सकती है और इसी वजह से जो है राम रहीम को बीजेपी ने बाहर जो है इसी वजह से वो लेकर आए हैं। लेकिन शायद विपक्ष ये भी बात भूल गया है कि जब राम रहीम को सजा हुई थी तो तब भी वो बीजेपी थी, अगर ऐसा होता तो उनको जाने भी नहीं दिया जाता। लेकिन अभी जो सियासी गलियारे हैं क्योंकि फिलहाल चुनाव है और चुनाव की वजह से ही ये सब जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि राम रहीम को इसी कारण से जो है वो बाहर लाया गया है। अब देखना ये होगा सृष्टि कि क्या राम रहीम किसी
प्रचार करने में लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं, क्या तस्वीर जो है वो राम रहीम बदल सकते हैं, वो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सृष्टि। बिल्कुल शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर बाहर आ चुका है। लेकिन अब ऐसे में सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि पंजाब चुनाव नजदीक है, 13 दिन बचे हैं सिर्फ पंजाब चुनाव के। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सोनीपत पहुंचे और सोनीपत रेस्ट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताते हुए कहा कि लूट मचवाने के लिए गठबंधन किया गया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य में प्रदेश बेरोजगारी अपराध में नंबर 1 पर चला गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश और मणिपुर में अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड, गोवा, यहाँ कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में कल मैं गया था। उत्तर प्रदेश में जो पहले स्थिति हमारी बहुत बेहतर स्थिति कांग्रेस की होगी, लोगों का काफी रुझान कांग्रेस की है, तो इन 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी। पंजाब के बारे में क्या कहना चाहते हो? कांग्रेस की सरकार बनने तो पंजाब, गोवा, उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार नहीं। उनका तो इलेक्शन में ये था, एक 75 पार कर रहा था, एक जमुना पार कर रहा था। अब दोनों यार बने हुए स्वार्थ में, काय का समझौता उनका, अपने स्वार्थ की दोस्ती है उनकी, समझौता है। जो लूट में हिस्सेदारी का समझौता है, जो प्रदेश में लूट मची हुई है किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार को चाहिए कि एक एक नौकरी दें सारे परिवार को, जो शहीद हुए किसान, उनको जो शहीद का दर्जा देके वो उनका कंपनसेशन देना चाहिए। गुरुग्राम में वकीलों और आम जनता ने इकट्ठे होकर के जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जहां आम जनता ने जिला उपायुक्त को बताया कि वैक्सीन को लेकर के स्कूलों की लगातार मनमानी लगातार जारी है। साथ ही साथ मास्क की गैर कानूनी चालान लगातार पुलिस प्रशासन काट रही है, जिसको लेकर के वकीलों और आम जनता ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका ज्ञापन है वो ले लिया गया है। उनकी कई बिंदुओं पे उन्होंने मांग अपनी उठाई है। उनका कहना है कि पब्लिक प्लेस के लिए वैक्सीन की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए या मास्क की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। जो बच्चों है उनके स्कूल में जाने के लिए, जैसे अभी 11वीं 12वीं के स्कूल खुले हैं तो ये बात कही जा रही है कि बच्चों को वैक्सीन लगी होनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है और उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांग है वो सरकार तक जरूर पहुंचाई जाएगी। लेकिन वैक्सीनेशन तो वो सरकार ने बिल्कुल जरूरी कर दिया जी, वैक्सीनेशन के बगैर कहीं भी एंट्री नहीं है। तो क्या ये देखिए, सरकार के जो निर्देश हैं उन्होंने ज्ञापन उस पर दिया है। मेरा कार्य किसी भी नागरिक की बात को सरकार तक पहुंचाना है, तो उनकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। तो में जो मॉल्स हैं और बाजार हैं, जो दुकानें हैं, उनको खुलने का समय निर्धारित किया गया है। तो हमने डीसी साहब से कहा है कि भाई क्या कोरोना एक निश्चित समय पर संक्रमण फैलाता है? ऐसा कोई वैज्ञानिक और कोई अभी तक आधार नहीं है। सभी दुकानों को, सभी मॉल को खोला जाए और सारी रिस्ट्रिक्शन हटाई जाए कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक खुलेगी, इस टाइम से इस टाइम तक वो दुकान खुलेगी। ये सब जो गैर कानूनी काम है वो बंद किए जाएं। ऑनलाइन क्लासेज बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जल्द से जल्द बंद की जाए और बच्चों को, स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए। और वैक्सीन लगने के जितने भी दुष्प्रभाव, डीसी साहब ने कहा है कि हम जो प्रोटोकॉल है उसके तहत चल रहे हैं, पीछे से जो ऑर्डर आता है उसके तहत चल रहे हैं। यानी कि डीसी साहब ने क्लियर ये बोला है, जो ऊपर से आदेश आएगा उसको मानेंगे। शहर के सभी जागरूक नागरिक हैं जो इस वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं और जो ये जबरन मास्क लगाकर लोगों को बीमार किया जा रहा है। और अब तो स्कूलों में ये गाइडलाइन दे रखी है, भाई अगर बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाई तो उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो बच्चे मजबूरन वैक्सीन लगाएंगे। अब जिनके बच्चे पहले से बीमार हैं और वो पहले से उनको ठीक करा के, माँ बाप जो है डरा हुआ है कि भाई हम दोबारा वैक्सीन से कैसे रिस्क ले सकते हैं। आपने जैसे सुना इनकी बातों को, और ये सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस ही बहुत गलत है। अब बाजार खोलने के लिए 7 बजे तक का समय है। अब 5 बजे जिसकी छुट्टी होती है वो बाजार में जाएगा, तो बाजार में 7 बजे तक खरीदारी करेगा, इट मीन्स क्राउड होएगा। अगर कोई बीमारी भी है तो उसके फैलने का ज्यादा डर होता है। ठीक है, तो बाजार को ज्यादा से ज्यादा समय तक खोलना चाहिए।
गुरुग्राम के कादरपुर में ग्रामीणों से रोड जाम करके भारी हंगामा किया है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि आरटीसी भूंडसी पुलिस ने कादरपुर गांव के रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे कि लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं, जिसके तहत एसडीएम सतीश यादव सीपी के साथ सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आपके लिए रास्ता छोड़ा जाएगा। फिलहाल आपके लिए टेम्परेरी रास्ता दिया जाएगा। ऐसा है, बैठे रहने से कोई ये रोड बना हुआ था कादरपुर से और बौंडसी में, तो आगे की जो जमीन है वो पुलिस ने क्योंकि एक्वायर की हुई है तो उन्होंने अपना वो गेट लगाना शुरू कर दिया था। तो हमने रिक्वेस्ट की, अभी डीसी साहब ऊपर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जब तक कोई उसका परमानेंट सॉल्यूशन हम नहीं कर देते तब तक उसको खुला रख दें, ये हमने रिक्वेस्ट किया। इस वक्त हम सीआरपीएफ कैंप के बाहर जो है कादरपुर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं इनसे कि आखिर क्या कुछ जो मांगे हैं इनकी, क्या मांगे हैं आपकी जो आप यहाँ बैठे हैं? जी, हमारा रास्ता है जो इन्होंने हरियाणा पुलिस वालों ने बंद कर दिया। हम रात को हमारे शादी थी, लगन आया हुआ था तो हम उनमें लगे हुए थे। इन्होंने उस टाइम का अच्छा मौका देखा और जेबीसी बुला के सर हमारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। हमारे जो रिश्तेदार थे वो बेचारे आधे वापिस गए। हमने 2000 आदमियों का खाना बनाया हुआ था, वो सारे खड्डे में फेंकना पड़ा। और हमारी सीआरपीएफ से रिक्वेस्ट है कि हमारा हाथ जोड़ के हमारा साथ दे। मसला क्या है? परेशानी ठीक है, लेकिन मसला बंद कर दिया। रास्ते में दीवार चिन दी, सड़क पे हमारा जो मेन रास्ता है उस पे दीवार चिन के खड़ी कर दी। उस दीवार के तोड़ने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमें हमारा रास्ता चाहिए। कौन से गांव के आप लोग? कौन से गांव के? गांव से हैं। हमारा शमशान घाट इधर है, हमारे बच्चे पढ़ने इधर जाते हैं, कहाँ से निकल के जाए? खाने के लिए सामान इधर से आता है और कोई रास्ता नहीं है। सरकार ये रोड बंद क्यों कर रही है? पुरखों का रास्ता है, हमारी अपनी जमीन है और फिर भी हमारा निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। क्यों? अगर डिलीवरी होती है तो हम अपनी औरत को कहाँ लेके जाएंगे? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हमारी बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी? 5 किलोमीटर पैदल चल के जाती हैं इधर से। आज वो रास्ता भी बंद कर दिया, उस पे भी दीवार चढ़ा दी। क्यों? हमारे बच्चे कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? कल ना अगर हमारे कोई बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाता है तो क्या उनका हम घर में दाग लगाएंगे जी? ये बताओ। हमारा शमशान घाट इधर है, हम कल ने कहाँ लेके जाएंगे? हमारे कल ने कोई महिलाएं बिचारी हैं जो बहनें हैं, डिलीवरी केस हो जाता है तो उसको रात को हम इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, कहाँ लेकर जाए? बिल्कुल महिलाएं देखें यहाँ पर जो है वो बैठी है। सभी महिलाओं का सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोगों को भारी परेशानियां जो है वो होंगी अगर ये रास्ता है। तमाम गाँव वाले भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ परेशानी है? आप यहाँ पर रास्ता जाम, जो महिलाएं हैं आपकी गाँव की वो यहाँ पर रास्ता जाम करके बैठी है। मैडम हमारा रास्ता बंद कर रखा जी। हमारे कम से कम 250-300 घर है कादरपुर के और हमारा सरकारी रास्ता है जी। ये अब दादागिरी दिखा के पुलिस वालों ने वो रास्ता बंद कर दिया हमारा। हमारा कोई बड़ा बूढ़ा रिश्तेदार, कोई भी बच्चे बैठे, छोटे छोटे बच्चे। हमारा मेन रास्ता ये है जी, स्कूल का भी सारे बच्चे यहाँ बैठे, 3 दिन से बंद कर दिया। चल के देख लो आप, वहाँ सारा प्रशासन SHO साहब सब जो भी आता है धमकी दे के जाता है जी। यहाँ क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं उठो यहाँ से, रास्ता नहीं तुम्हारा खुलेगा। इन लोगों का यही कहना है कि जो है ये इनका जो आम रास्ता है और कई सालों से ये रास्ता जो है गांव का रास्ता है, लेकिन अब जो है सीआरपीएफ कैंप ने जो है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों, इनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने जो है इनका रास्ता जो है वो बंद कर दिया है। इन लोगों को काफी परेशानियां जो है वो हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कादरपुर के ये जो ग्रामीण है इनको रास्ता मिलेगा या फिर नहीं, या फिर ये इसी तरीके से सड़कों पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर गुरुग्राम। गुरुग्राम में बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने रेहड़ी लगाने वालों के साथ मारपीट और लूट की वारदात करने वाले 2 व्यक्तियों को काबू किया है। आपको बताते चले कि बदमाश लंबे समय से रेहड़ी वालों के साथ मारपीट किया करते थे। वहीं आरोपियों से देसी कट्टा समेत कुछ नकदी भी बरामद की गई है।
गुरुग्राम में अपराधों का सिलसिला जारी है। मामला शेर के सेक्टर 108 का है, जहां 34 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मृतका राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उसका कहना, सबका कहना है कि इसने आत्महत्या की, लेकिन हमको नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकती है। उसका मर्डर ही कराया गया। अब कैसे करा गया है ये तो सब इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्या उम्र थी, कहाँ के रहने वाले थे, परिवार में और कौन कौन था, आपको किस पे डाउट है, थोड़ा बताइए। हमें तो विजय राणा पे डाउट है कि वो ही करवाया, क्योंकि उसको उससे प्रॉब्लम थी। वो हमेशा उसको टॉर्चर करता था, सब कुछ करता था। अभी भी वो उससे परेशान होके 12 जनवरी को वहाँ पर आई थी कोटा के ना, ये मुझे बहुत परेशान करता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन उसका डिवोर्स चल रहा था, वो चाह रही थी कि उसका डिवोर्स फाइनल हो जाए और वो दिल्ली छोड़ दे। है ये उसको बहुत मारता भी था, पीछे है उसके साथ में बहुत मेंटल टॉर्चर कर रखा था। पलवल में पुलिस मुखबिरी के शक में 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप है कि गांव में 5 नामजद सहित 10 युवकों पर लगाया गया। आपको बताते चले, मृतक अपने बड़े भाई के साथ केएमपी एक्सप्रेसवे के समीप ढाबा चलाकर अपनी आजीविका कमाता था। वहीं हत्या के किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मृतक सोनू के भाई ने, रोहित ने हमें एप्लीकेशन दी है, जिसमें उन्होंने गांव के ही योगेश, रवि समेत उनकी बॉडी वगैरह है और अन्य है, उनके खिलाफ शिकायत दी है कि उन्होंने मेरे भाई की हत्या की है और परिवार हमने ले लिया, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सोनीपत में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला शहर थाना क्षेत्र के सेक्टर 15 का है, जहां हरियाणवी रागिनी कलाकार सरिता चौधरी का शव मिलने से सनसनी मच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हालांकि मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पूछताछ के दौरान परिजनों ने बताया कि बीते दिन सरिता चौधरी से बात हुई थी, लेकिन सुबह सरिता ने फोन नहीं उठाया, जिसके चलते पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ करके शव को बाहर निकाला। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना का खुलासा कर पाएंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हर पहलुओं पर जांच यहां पर की जा रही है। का शव मिला है और क्या कार्रवाई? तब दिन में करीब 12:30 बजे सूचना मिली थी। यहाँ सेक्टर 15 में हाउसिंग बोर्ड में एक लेडीज है, अपने घर पे मृत अवस्था में है, तो हम मौके पर गए हैं। उसका नाम सरिता चौधरी, वाइफ ऑफ ओमवीर, मकान नंबर 2470 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 15 है। यहाँ परिवार वाले भी साथ में हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जैसे भी डॉक्टरी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, मृतक गायिका थी हरियाणा में? मैं इस बारे में ज़्यादा कन्फर्म नहीं है। सरिता चौधरी नाम बताया जा रहा है इनका। ना सुबह मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया नहीं सिस्टम ने, तो मैंने सोचा या तो बाथरूम में या पूजा में होंगी, और उसके बाद वो कॉल बैक कर लिया करती, तो कॉल बैक आया नहीं तो मैं चला गया दिल्ली। तो दिल्ली मैंने मैसेज व्हाट्सएप पे अपनी भांजी को मैसेज किया कि भाई मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही। इतने में उसका भी वापस आ गया कि मामा मेरे भी नहीं उठा रही। तो नहीं उठा रही तो हमने पड़ोसियों को फ़ोन किया, तो पड़ोसियों ने आवाज़ वगैरह लगाई, बोला अंदर से बंद है, कोई बोल नहीं रहा। तो फिर मैं दिल्ली से भागा, आके यहाँ पे पुलिस खड़ी थी, 100 नंबर पे कॉल कर दिया था पुलिस को, पुलिस वाले खड़े थे। तो ऊपर चढ़ के दरवाज़ा वगैरह तोड़ा, तो अंदर जाके देखा तो शी इज़ नो मोर। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।